थंबनेल में लिखा हुआ है ऑप्शंस आफ्टर वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम। वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम के बाद क्या ऑप्शंस रहते हैं आपके पास अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ। जनरली ऐसी वीडियोस आप कब देखते हो, जब आपका एग्ज़ाम हो गया और एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, आप देखते हो यार अब क्या किया जाए, क्या ऑप्शंस मेरे पास हैं। अपने आप को तसल्ली देने के लिए देखते हो ना वीडियोस, करते तो तब भी कुछ नहीं हो, क्योंकि करना होता तो अभी तक आपने कर लिया होता। लेकिन फिर भी वो टाइम सिचुएशन कौन सी होती है, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, अब आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज ये वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है, आज आप कुछ कर सकते हो, आपके पास अभी भी टाइम है एग्ज़ाम होने में। तो लास्ट के जो कुछ दिन हैं इन्हें अगर आप इफेक्टिव वे में यूज़ करना चाहते हो, डिफ़िकल्ट है मानता हूँ मैं, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक नेगेटिव रिजल्ट आने के बजाय अगर आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगा सको तो कुछ पॉजिटिव भी तो आ सकता है। अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। तो लास्ट के दिनों को आप यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, वो हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद अगर मान के चलो एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता है तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे वो भी मैं आज ही आपसे शेयर कर लूँगा। सबसे बड़ी बात, आपने थंबनेल में देखा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर हुआ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी तैयारी सही से नहीं है। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ वही ये वाला सेक्शन देखें, ये वाली वीडियो को देखें। हाँ, टाइम मैनेजमेंट वाला हिस्सा सभी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टाइम मैनेजमेंट की ही बात कर लेते हैं कि जो टाइम आपके पास बचा है इसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। जिनकी एग्ज़ाम की तैयारी सही नहीं है उनको मैंने कल की वीडियो में ही 25 के अप्रॉक्स, क्योंकि देखो अगर आप पढ़ना भी चाहते हो कि लास्ट के दिनों में कुछ कवर करा जाए, कुछ तैयार करा जाए, तो क्या तैयार करना है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है। सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है। तो कल की ही वीडियो में मैंने आपको 25 ऐसे वीडियोस, 25 के आसपास ऐसे टॉपिक बताए हैं जो आपने इन दिनों में कवर करने हैं। अभी 25 टॉपिक ऐसे कि इन दिनों में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, तभी तो टाइम यूटिलाइज बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, यूटिलाइज वगैरह कैसे करना है। अब उस वीडियो में सभी लिंक भी आपको प्रोवाइड करते हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपको नहीं देखने वहाँ से मत देखो, सिर्फ वो टॉपिक के नाम देख लो कि टॉपिक के नाम कौन से। आपको यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ से आपको ठीक लगता है वहाँ से पढ़ो, लेकिन वो टॉपिक देख लो कौन से जो मैंने आपको बताए थे। अब आपके सामने टारगेट सेट हो गया है कि मुझे वो 25 टॉपिक कवर करने किसी भी तरीके से, कुछ नहीं करने से बेटर है कुछ तो किया जाए। तो वो 25 टॉपिक आपके सामने आ चुके हैं। अब टाइम को कैसे यूटिलाइज करेंगे वो बेटर रहने वाला है। टाइम कम है हमारे पास। देखिए सबसे बड़ी बात, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में ये रखना होगा कि आपको अपनी नींद खराब नहीं करनी है, लेकिन कम करनी है। ये जो मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ, ये आपको सिर्फ लास्ट के 7 से 8 दिनों तक फॉलो करना है, जो कि डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप पूरी ज़िंदगी इसी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलो, नहीं, 7 के 8 दिन मैनेज करना है और पॉसिबल आप कर सकते हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप सो रहे हो, 7 से 8 घंटे की नींद आप ले रहे हो, तो सबसे पहले इस नींद को थोड़ा सा कम कर लो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, आप इस नींद को 4 से 5 घंटे की कर लो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। लेकिन जो 4 से 5 घंटे की आप नींद अब करोगे वो इफेक्टिव नींद होनी चाहिए। एक होता है कि आप सोए रहो, एक होता है कि आप 4 से 5 घंटे ही सोए रहो, लेकिन वो इफेक्टिव नींद होनी चाहिए, उसका आपको बेटर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। वो इफेक्टिव नींद कैसे आएगी, उसके लिए कई तरह के योगा होते हैं जो सोने से आपको पहले 10-15 मिनट तक करने होते हैं। ईजी होता है, आप आराम से कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, अगर बिगिनर हो तो भी कर सकता है। इसकी भी हज़ारों वीडियोस आप जाके देख सकते हो। उससे जो नींद आएगी वो बेटर आने वाली है, वो इफेक्टिव नींद रहने वाली है। वो 4 से 5 घंटे की नींद आपके 7 से 8 घंटे की नींद का काम कर लेगी। अगर आप ये कर देते हो, और इसके साथ साथ आप मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकते हो, शॉर्ट मोटिवेशन आपके काम आ जाएगी। यहाँ पे 7 से 8 दिन तो फॉलो करना है। तो अगर आप 7 से 8 घंटे सो रहे हो, उस नींद को 4 से 5 घंटे तक पहुँचा रहे हो, तो डेली के बेसिस पे आपसे 2 से 3 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं। और ये 2 से 3 घंटे जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, आप समझ सकते हो टाइम की अहमियत अभी की 1 घंटा भी कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2 से 3 आवर का टाइम आपके पास डेली इस बेसिस पे बच रहा है। तो नींद आपको करनी है, लेकिन इफेक्टिव करनी है 4 से 5 घंटे की। 7 से 8 दिन कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो। घर में शादी वगैरह फंक्शन वगैरह होता है तभी तो ये हाल होता है ना, तभी मैनेज करते हो, तभी भी मैनेज कर सकते हो। इसके बाद एक हो गया, आपने नींद थोड़ी सी कम कर ली, 2 से 3 घंटे वहाँ से बचा लिए। पूरे दिन में आपके सामने कई तरह की डाइवर्शंस होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। ये सब तो रीज़न थे, तभी तो एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, तभी तो आज ये वीडियो आप देख रहे हो। अगर ये सब कुछ ना होता तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी सही से करी होती। तो 7 से 8 दिनों तक इन डाइवर्शन से, इन डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा हट जाओ।
बाहर जाते हो, घूमने जाते हो, उसको टाइम को थोड़ा सा कम मैनेज, बाहर जाओ मत घूमने के लिए, घूमने क्यों जाना फालतू, 7 से 8 दिन की बात है। जो बाकी डिस्ट्रैक्शन से सोशल मीडिया वगैरह, इससे भी जो जितना हो सकता है इग्नोर वगैरह करो। इसकी हेल्प से भी आप डेली के कुछ ना कुछ टाइम आप बचा सकते हो। तो डेली के बेसिस पे आप बाकियों के कंपैरिजन में देखोगे 3 से 4 घंटे बचा रहे हो, मिनिमम 3 से 4 घंटे बचाओगे अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे। लेकिन एक दो बातें आपको मैं टाइम 3 से 4 घंटे अपने डेली एक्स्ट्रा बचा ली, इसको यूटिलाइज करना है। पढ़ना कैसे आपको मैंने वो आपने देखना है, आपको मैंने टॉपिक के नाम बारे में बताया हुआ है, आपने वो टॉपिक वगैरह कवर करने हैं। कुछ और पॉइंट आपको यहाँ पर ऐड करने, वो क्या है, जब आपको पढ़ना है, हालांकि सर्दियों का टाइम है, मैं मानता हूँ आपको भी पता है सभी को, और लेकिन आपने बेड को अवॉइड करना है। बेड में बैठ कर नहीं पढ़ने का काम वगैरह करना है, क्योंकि वो पोजीशन ऐसी है जहाँ पर आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे। बैठे तो रहोगे, किताबें तो खुली रहेंगी, लेकिन आपका ध्यान कहीं और जाएगा, वो आप इफेक्टिव वे में नहीं पढ़ पाओगे। तो आपको पता कि पोजीशन कैसे होती है बैठने की जब आपको पढ़ना है ना, वो सारा कुछ आपको पता है, चेयर वगैरह यूज़ करो किस तरह से करना है, लेकिन बेड को अवॉइड वगैरह करो। कंफर्ट जोन में अगर आप रहोगे तो नींद आने के पूरे चांसेस बनेंगे, डिस्ट्रैक्शंस के पूरे चांसेस बनेंगे। कंफर्ट जोन से अपने आप को बाहर निकालना है, इसीलिए आपको करो बेड को अवॉइड करना पड़ेगा। इन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है, इन सभी पॉइंट्स को अगर हम साइड कर देंगे, मेंटली स्ट्रांग होना है। इन कुछ दिनों में हेल्दी डाइट पर फोकस कीजिए, वाटर जो है उसका इंटेक एक्स्ट्रा कर लिए, पानी अच्छे से पीजिए और डाइट अच्छी रखिए। और जो योगा मैंने आपको बताया कि सोने के लिए योगा करना है, अगर ऐसे भी 15 से 20 मिनट निकाल सकते हो एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, अगर आप नहीं करते तो वो भी काम कर सकते हो। ये कुछ स्टेप्स इनको फॉलो करके आप टाइम को बचा सकते हो और इफेक्टिव वे में तैयारी वगैरह कर सकते हो। टारगेट आपके सामने है, 25 टॉपिक्स का टारगेट आपके सामने है, टाइम थोड़ा सा आपके सामने बच चुका है। अब इसको इम्प्लीमेंट करना आपके ऊपर, आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हो सकता है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने आ जाए अगर आप इस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करते हो। क्रैश कोर्स भी तो करते हो ना, कुछ दिनों का, 15 दिनों का, 20 दिनों का, हालांकि डिफिकल्ट है फिर से बोलूँगा, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स लगाओगे तो हो सकता है पॉसिबल भी बन जाए। ऑल द बेस्ट आप सभी को मेरी तरफ से। तो ये हो गया कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, लास्ट के 7 से 8 दिनों में पढ़ना चाहते हो वो कैसे पढ़ सकते हो। अब मान के चलो सब कुछ करने के बाद भी आपने करा ही नहीं कुछ भी, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, अब आपके पास कौन से ऑप्शंस रह जाते हैं जो VLW एग्ज़ाम के बाद रह जाएंगे। तो जो आपको मैंने तैयारी बताई है 25 टॉपिक, अगर आप ये कवर करते हो तो ये आने वाले टाइम पर भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला, काम आने वाला। वो कैसे, वो भी एक बार देख लेते हैं। अभी सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आएंगे, JKSSB की ऑफिशियल साइट पर आएंगे, आप में से कई सारे ऐसे हैं जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया होगा, वो नंबर आया होगा, वो PET PST के लिए जा रहे होंगे। एक तो वो उनको तो यहाँ पर मेहनत करनी ही करनी है, बाकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का भी आप में से कई सारे होगा जिन्हें एग्जाम वगैरह देना होगा, है ना, तो उनका भी एडमिट कार्ड को नोटिस वगैरह तो नहीं, लेकिन एडवांस नोटिस आ चुका है एग्जामिनेशन को लेकर, तो वो वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। उनके पास वहाँ पे भी बेटर टाइम अभी पास उनके पास है, तो वो अपने सारे एफर्ट्स वहाँ पर भी लगा सकते हैं, स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद और भी कई तरह के एग्जाम है JKSSB के जो होने, जहाँ पर अपने फॉर्म फिल कर रहे होंगे। और आपको पता है कि JKSSB का जो है साइट भी हालांकि यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं, अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो वो साइट का अगर आप देखोगे वो भी पूरी तरीके से चेंज कर दी जा चुकी है, अपडेट कर दी गई, साइट को भी कर दिया, तो यानी कि वो एग्ज़ाम भी कंटिन्यू वे में लेते ही जा रहे। तो अब जो बाकी पेंडिंग एग्जाम है वो भी हो जाएंगे। तो आपने ज़रूर JKSSB के और भी फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो वाले एग्जाम भी आपके सामने आ रहे होंगे, तो आप उनकी भी मेहनत कर सकते हो, उसकी भी स्ट्रैटेजी बनाकर आगे तैयारी कर सकते हो। अगर ये सब कुछ भी, अगर आपने बाकी फॉर्म नहीं फिल करे हुए, एज लिमिट वगैरह का इशू वगैरह आपके सामने था, या फॉर्म नहीं फिल करते, या एग्ज़ाम मानते तो वो भी जनवरी में हो जाते हैं, वो भी क्रैक नहीं कर पाओगे, और क्या ऑप्शन आपके पास बचता है उसके बाद में। तो JKSSB हट गया, JKSSB की नई वैकेंसी भी तो आने वाली है, चाहे 10th पास हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल जो 12th बेस हो, तो नई वैकेंसीज भी आने वाली हैं। एक नया फॉर्म आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो फिर से आपके पास टाइम रहेगा, उस टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो कई तरह के ऑप्शन आपके सामने सिर्फ JKSSB में ही देखने को मिल रहे हैं। एक हो सकता है आपने पहले भी अप्लाई करा होगा, नहीं भी अप्लाई करा होगा, JKSSB की तरफ से फिर से फ्रेश एडवर्टीजमेंट वगैरह आएंगे, वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो अभी। और आप यकीन मानिए अब एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, अभी वो प्रोसेस भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, अगर हम SSC की तरफ आते हैं, यहाँ पर एक तो एज लिमिट का इशू रहता है कि एज यहाँ पे ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन जिनकी है उनको बेनिफिट मिलने वाला है। पूरा एग्जामिनेशन कैलेंडर SSC का आ चुका है, जहाँ पर 2024 की मैं बात करूँ, पहला फॉर्म 5 जनवरी को लगेगा, ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये फेब के मंथ में भी फॉर्म लगेगा, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस वाले लगेंगे, JEE वाले फॉर्म लगेंगे, CGL वगैरह होगा, या स्टेनोग्राफर के एग्जाम होंगे। तो पूरे साल का कैलेंडर आ चुका है, जहाँ पर बताया ऑलरेडी कि फॉर्म कब लगना स्टार्ट होंगे, एग्जाम का मंथ क्या रहने वाला है, सारी डिटेल्स आपके सामने है, टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम आपके सामने है। उस टाइम को ध्यान पे रखते हो, तैयारी वगैरह कर सकते हो।
अब आप में से कई सारे ऐसे होंगे जो हो सकता है बोलेंगे कि एज लिमिट का इशू मैं मानता हूँ, उसके लिए JKSSB ऑप्शन है, JKSSB के नए फॉर्म आएंगे, उन्हें अपना लास्ट अपॉर्चुनिटी मान के तैयारी करना। और यहाँ पर जो एज लिमिट जिनकी वगैरह होगी वो बोलेंगे SSC का एग्ज़ाम डिफिकल्ट होता है, हम क्रैक नहीं कर सकते। तो जो एग्ज़ाम क्रैक करते हैं वो कोई अलग से इंजेक्शन सप्लीमेंट तो लगाते नहीं है ना, तो वो भी आपकी तरह ही होते हैं, बस एफर्ट्स लगाते हैं और मेंटली उनको प्रिपेयर रहता है कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। तो आपको भी मेंटालिटी से जानना होगा, जो पास्ट में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उस सबको भूल जाइए। अब एक नया टाइम लिमिट आपके सामने, टाइम फ्रेम आपके सामने, उसको अच्छे तरह से यूटिलाइज़ कीजिए और इन एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। ये तरीका आपके सामने रहने वाला है। अब जो मान के चलो जिनकी एज लिमिट भी ये है कि यहाँ पर भी अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन JKSSB में अप्लाई वगैरह आप नहीं करना, मन भर गया वगैरह, उनको यही करूँगा कि आप अपना कोई प्राइवेट काम वगैरह स्टार्ट कर सकते हो और कोई ऑप्शन तो बस बचा नहीं है, यही कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी रहने वाला है कि आपके पास दो तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक SSC आपके सामने है, दूसरा JKSSB आपके सामने। इसको अगर हम हटा देंगे तो रेलवे की तरफ से भी कई तरह की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। रेलवे की वैकेंसीज काफ़ी समय से पेंडिंग है, 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या पता 2 लाख का नंबर भी टच कर जाएगा। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाले 5 से 6 महीने में, हो सकता है 1 साल भी लग जाएगा, आने वाली है। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर भी आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। बैंकिंग सेक्टर की जॉब वगैरह होती हैं, तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। बस अगर आपकी मेंटालिटी सेम रहेगी तो VLW एग्ज़ाम क्या, दुनिया को कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करने वाले हो। मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी तभी एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। फिलहाल अब ये वीडियो आप एग्ज़ाम होने से पहले देख रहे हो तो एक बात का यकीन मानिए, अभी आपको टाइम है, आप टाइम को अच्छे वे में यूटिलाइज़ कर सकते हो, अच्छे वे में यूटिलाइज़ कीजिए। अगर आपको पुरानी वीडियो नहीं मिल रही है जहाँ पर मैंने वो 25 टॉपिक के बारे में मेंशन करा है, तो उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, पिन कर दूँगा, वहाँ पर जाके आप वो वाली वीडियो देख लेना। फिलहाल आज के इस वीडियो को एंड करूँगा। वीडियो का पर्पज़ सिर्फ ये है कि जिनको भी डर लग रहा है वो तो मैं बना चुका हूँ, बट जिनको है कि तैयारी नहीं करी है, लास्ट के दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करा जाए, क्या करा जाए, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करें। फिलहाल थैंक यू, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।